नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों का दौरा करेंगे। मुरादाबाद, रामपुर और मैनपुरी का दौरा करेंगे सीएम। मुरादाबाद में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करेंगे। मैनपुरी में रघुराज शाक्य के समर्थन में रैली करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। उपचुनाव के रण के लिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ आज भी 3 जिलों का दौरा करते नजर आएंगे, जहां मुरादाबाद, रामपुर और मैनपुरी का दौरा करेंगे। इस दौरान मुरादाबाद में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे जहां सीएम योगी। तो पूरा उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको समझा देते हैं। सुबह 10 बजे लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट से वो रवाना होंगे और इसी के साथ सुबह 11 बजे मुरादाबाद में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 1 बजे के करीब रामपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसभा करेंगे। दोपहर 3:15 पर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जनसभा होगी। शाम 4:15 पर हेलीपैड मैनपुरी से रवाना होंगे। शाम 4:45 पर आगरा खेरिया एयरपोर्ट से रवाना होंगे। शाम 5:30 बजे अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ वापस पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये पूरा उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बताया है। देखिए, उपचुनाव है रामपुर में, मैनपुरी में उपचुनाव है, जहां एक लोकसभा सीट और एक विधानसभा सीट, और दोनों ही बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए फतह करना, क्योंकि कहीं ना कहीं साख का सवाल है, क्योंकि शुरू से ही समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और ऐसे में बीजेपी के लिए ये बड़ा चैलेंज होगा कि बीजेपी इस किले को फतेह करे। और इसके लिए देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतर रहे हैं। आज भी जनसभाएं करेंगे। जनसभा के जरिए वोट की अपील करेंगे। प्रत्याशियों के लिए खासतौर से वोट की अपील की जाएगी और इसी के लिए खास दौरा है। मुरादाबाद भी जाना है आज सीएम योगी आदित्यनाथ को, जहां प्रबुद्ध जन के साथ वो संवाद भी करते नजर आएंगे। तो विशेष कार्यक्रम निर्धारित है सीएम योगी आदित्यनाथ के। अब उपचुनाव में बेहद ही कम समय बचा हुआ है और इसके लिए तैयारियां जो है और ज्यादा तेज हो चली हैं और इन्हीं तैयारियों के अनुरूप सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी मुस्तैदी के साथ मैदान में डटे हुए हैं। पूरी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम ही लहराए और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ उपलब्धियों को गिना रहे हैं, साथ ही साथ बड़े वादे भी किए जा रहे हैं इस उपचुनाव के जरिए भी। तो देखिए, पूरा उनका मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम है, कहां कहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज जाने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां 3 जिलों का दौरा है, मुरादाबाद जाएंगे, मैनपुरी और रामपुर में दौरा करेंगे और इस दौरान रामपुर और मैनपुरी की अगर बात की जाए तो दोनों ही जगह प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। तो मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। नेताजी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी, रामपुर से फहीम खान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अपडेट लेते हैं अश्विनी से। अश्विनी, क्या जानकारी? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज 3 जिलों का दौरा है। मुरादाबाद भी उनको जाना है, रामपुर और मैनपुरी भी जाना है। सबसे पहले उनके कार्यक्रम से जुड़ी क्या कुछ जानकारी? आज 3 जिलों का दौरा है। लगभग 10 मिनट से लखनऊ से रवाना होंगे और सबसे पहले जो कार्यक्रम है उनका मुरादाबाद का है। मुरादाबाद अगर की बात करें तो वो नगर निगम है और देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री लगातार जो नगर निगम वाले जिले हैं उनका दौरा कर रहे हैं। इससे पहले 7 जिलों के दौरे कर चुके जो नगर निगम है, आज 8वां जिला होगा। और निश्चित तौर पर अगर बात करें मुरादाबाद की, हालांकि मुरादाबाद नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी ने कब्जे लिए, लेकिन इससे पहले चुनावी जब बिगुल बजे उससे ठीक पहले कहीं ना कहीं आज सौगातों का पिटारा मुरादाबाद के लोगों के लिए खुलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगले कुछ दिनों में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार या यूं चाहे भाजपा चाह रही है कि जो नगर निगम वाले जिले हैं उनमें जो है बड़ी बड़ी कार्य योजनाएं हैं जो उनका लोकार्पण शिलान्यास किया, जिससे कहीं ना कहीं जनता से प्रभावित हो और कहीं ना कहीं इससे जनता का फायदा भी। और इसी तरह मुख्यमंत्री आज मुरादाबाद पहुंचेंगे, पहले वहां पर जाकर के बाकायदा सम्मेलन करेंगे, कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, वहाँ के जो लोकल लीडरशिप होगी, जो जनप्रतिनिधि रामपुर में चुनाव हो रहा है और निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में चुनावी प्रचार करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर रामपुर का जो चुनाव है कहीं ना कहीं मैनपुरी के बाद रामपुर पर सबकी निगाह है कि आखिर रामपुर में क्या होना है, क्योंकि मैनपुरी और रामपुर दोनों गढ़ समाजवादी पार्टी के थे। हालांकि पिछला जो चुनाव लोकसभा का हुआ था उसमें रामपुर का जो गढ़ था समाजवादी पार्टी छिन गया था और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया था। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति वहां पर चुनावी माहौल में दोनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंके हुई है और
चुनाव को कहीं ना कहीं अपना खुद का चुनाव मान लें। हालांकि 85 महीने की जॉब बनाए, लेकिन वोट मांगे ऐसे में चुनाव जो होगा वो दिलचस्प और ऐसे दिलचस्प मौके पर मुख्यमंत्री यादव के वहां की जनता होगी, उसको कहेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। और कहीं ना कहीं उपचुनाव के दौरान देखा जाता है कि जनता भी कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर दूसरे पक्ष के विधायक बनेगा तो निश्चित तौर पर अगले कई सालों तक जो सरकार रहेगी तो इतना बेहतर डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि सामंजस्य बैठाना दूसरी पार्टी के विधायक और सरकार के बीच में मुश्किल होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज जब मुख्यमंत्री जाएंगे तो कानून व्यवस्था का जिक्र करेंगे, माफिया राज पर जो कार्रवाइयां हुई उनका जिक्र करेंगे, रोजगार के लिए जो काम किया जा रहा है उसका जिक्र करेंगे। उसके बाद वहां से मैनपुरी के लिए रवाना होंगे। और सबसे ज्यादा मेहनत जो इस समय सबकी निगाह है पूरे उत्तर प्रदेश की मैनपुरी चुनाव पर, जहां एक और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा लगा हुआ है। शिवपाल अखिलेश एक साथ आ गए, एक मंच पर दिख रहे हैं। डिंपल यादव हैं जो गली गली जाकर के वोट मांग रहे हैं, अखिलेश यादव भी घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शिवपाल यादव लगातार भावुक अपील कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसके बीच में मुख्यमंत्री का दौरा बेहद अहम होता है, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया किस तरीके से लगातार शिवपाल यादव जो है अखिलेश यादव सरकार पर तंज कस रहे थे और उसका जवाब भी सरकार की ओर से लगातार दिया जा रहा। निश्चित तौर पर आज का मुख्यमंत्री का जो दौरा है बेहद अहम है। और जब बिल्कुल, और देखिए उपचुनाव के लिए कम समय बचा है और इसी के चलते अश्विनी तैयारियां जो हैं जोरों पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतर रहे हैं। फहीम, क्या जानकारी, रामपुर भी आना है आज सीएम योगी को? जी देखिए, बिल्कुल रामपुर आज अपने मुखिया के लिए पलके बिछाए बैठा है। रामपुर आज आएंगे योगी आदित्यनाथ जी और आने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। रामपुर के अंदर जो उपचुनाव है उसमें पूरी फौज मंत्रियों की उतरी हुई है। आदि सरकार रामपुर के अंदर है और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज 1 बजे के लगभग अजीतपुर सिविल लाइन रामपुर थाना क्षेत्र में जो वो हैं यहाँ पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस दौरान वो कुछ घोषणाएं भी कर सकते हैं, कुछ योजनाएं और परियोजनाओं को जिक्र कर सकते हैं। और रामपुर का एक बहुत बड़ा घराना है नवाब परिवार, जिसको कल 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित किया गया था। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनको भी वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा सकते हैं। तो जिस तरह से समाजवादी छोड़ के बहुत सारे मुस्लिम नेता, मुस्लिम लीडर भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, उसी की तर्ज पे आज बहुत सारी ज्वाइनिंग भी होनी है। बहुत कुछ चौंकाने वाली चीजें सामने आएंगी। तो आज का जो ये दौरा है योगी आदित्यनाथ जी का, ये बहुत खास और अहम रहने वाला है, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरह से पूरी ताकत झोंक रखी है सरकार ने, सारे ही मंत्री यहाँ मौजूद हैं और जयप्रदा से लेकर बहुत मंत्रियों की फौज पूरी लगातार 2-2 डिप्टी सीएम 2-3 दिन यहाँ रहे, 2-2 बार आए। तो जिस तरह से आज लगातार ये दौरे चल रहे हैं और आज योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पहुंच रहे हैं, इसको देखते हुए जो है सुरक्षा के भी बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की मैं बात करूं तो 3 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है। हर चौराहे पर, हर नाके पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के जायजे को हमने जब भी लिया तो वहां देखा कि व्यापक इंतजाम है और ड्रोन से भी, यानी कि त्रिनेत्र से भी। बिल्कुल, देखिए फहीम, ये देखना होगा किस तरीके से प्रचार प्रसार में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें रहती हैं, और जैसा कि आपने जिक्र किया कि वो पार्टी ज्वाइन कराते हैं कि नहीं और कुनबा किस तरीके से बढ़ता है बीजेपी का, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया फहीम आपका। अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ।